एक और क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक बार अच्छे से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, और खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि दो रिलेशन दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ये वाला, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इसका मतलब होता है बच्चों डबल डॉट का मतलब ये जो सिंबल है ना डॉट, ये कॉलन भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब है सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड वेयर ए एंड बी ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये दिया हुआ देखो ए क्या है दिया हुआ ना, देखो रिलेशन आर इन सेट ए, आर इन सेट ए का मतलब कहता है कि रिलेशन जो है वो किसी सेट पे बेस्ड होता है, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। तो जो जिस सेट पे बेस्ड है वो सेट ए की डेफिनेशन दी हुई है कि सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स विच आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर जेड सच दैट एक्स की वैल्यू 0 से 12 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 अप टू 12 तक ये सारे इंटीजर्स को इकट्ठा करके एक सेट ए बनाया गया है और उस सेट ए पर रिलेशंस निकाले गए हैं। तो उनमें से दो रिलेशंस की डेफिनेशन आपको दी हुई है, पहली और दूसरी, और उसके ऊपर फिर वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये दोनों के लिए प्रूव करना है गिवन बाय दिस एंड दिस, यानी आपको पहला वाला रिलेशन भी इक्विवेलेंस प्रूव करना है और सेकंड वाला रिलेशन भी इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। बेसिकली आपसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन पूछी है। इक्विवेलेंस क्लास बताइए ना क्या होता है, जैसे इक्विवेलेंस क्लास किसी भी जो गिवन सेट है ना ए, उसके किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो गिवन सेट के किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पहली बात इक्विवेलेंस क्लास तभी एग्जिस्ट करेगी जबकि डिफाइंड रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशन एग्जिस्ट करते हुए एक साथ, तब उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास लिखो। तो उसमें क्या करना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की जो सेट है, ऑर्डर पेयर की जो सेट है, उसमें देखना है कि जिस नंबर जैसे 1 की पूछी है इसमें, तो 1 से कनेक्ट होने वाले कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट जो कि सेटिस्फाई करते हो इक्विवेलेंस रिलेशन को, उनको इकट्ठा करके लिख दोगे तो वो इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले पहला रिलेशन प्रूव करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। तो रिलेशन देख लेते हैं एक बार। रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो यदि ऐसा है, यदि ये मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव, थोड़ा सा मैं कम लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखकर चलना है, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ ताकि टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, आप कोई भी दो नंबर ले लो, मतलब कोई भी नंबर ले लो जो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो मान लीजिए लेट अस टेक x बिलोंगिंग टू a, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ x माइनस एक्स इज क्या होगा, 0 होगा। भाई आपको डेफिनेशन में लिखी नहीं है, याद होगी कि x a शुड बिलोंग टू रिलेशन r, ठीक है। यानी कि मान लीजिए a की जगह मैंने x ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ ना मैं। तो x विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ a, उसमें मैंने देखा कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू 0। भाई डेफिनेशन क्या कहती है, मॉड ऑफ a माइनस b शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस एक्स क्या है, 0 है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ कंफ्यूज मत होना है बच्चों कि 0 का मल्टीपल कैसे हो गया 4। मल्टीपल ऑफ 0 इस तरीके से हो गया बच्चों कि व्हेन यू डिवाइड, आई मीन यू कैन फाइंड अ रियल नंबर, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन आप 4 में करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 इज सच अ रियल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन आप 4 में करोगे, रियल नंबर नहीं, एक इंटीजर बोलना चाहिए। इफ़ यू कैन फाइंड एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसका मल्टीप्लिकेशन आप 4 में करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। 0 से बड़ा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 0 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट नंबर जो कि
4 का मल्टीपल होगा वो होगा 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 8। सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर्स लोगे तो -1 का मल्टीपल करो -4, तो -4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, -8, ऐसे इस तरीके से आपको ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 मिलेंगे। तो 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, एक्चुअली 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है इसमें आपको, आपने प्रूव कर दिया कि x माइनस एक्स विच इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इस रिलेशन की डेफिनेशन को x और x सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन में लिखता चलता हूँ हर बार, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। चलिए तो अब क्या करते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए बच्चों क्या करेंगे, आप ये चेक करोगे कि यदि एक्स वाई एग्जिस्ट करता है तो क्या वाई एक्स भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इस रिलेशन में, ठीक है। मान लीजिए एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए है, ठीक है जी। फिर आपने देखा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मान लेते हैं ना, लेट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, इसको ट्रू मान लिया। यदि x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा वाई, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज x, इसका पढ़ते हैं दैट इज, या इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये आपने अज्यूम कर लिया। तो फिर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि y कॉमा एक्स भी बिलोंग करता है। यदि ये प्रूव करने में आप सक्षम हो गए, यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि x कॉमा वाई को आपने x कॉमा वाई को मान लिया कि एग्जिस्ट करता है इस रिलेशन में, और आपने ये प्रूव कर दिया कि y कॉमा एक्स भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले आपने ये x माइनस वाई को मल्टीपल ऑफ 4 मान लिया, इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सम n टाइम्स 4, ठीक है, या हम p टाइम मान लो, p इज अ इंटीजर ना, p इज अ इंटीजर, p टाइम 4, ठीक है जी। तो y माइनस क्या होगा, ऑब्वियसली जब x माइनस वाई प्लस माइनस p4 है तो y माइनस एक्स होगा माइनस प्लस p4 या 4 इंटू पी, राइट, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज ऑफ 4, ठीक है। देयरफॉर मॉड ऑफ y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4p is also multiple of 4, therefore y comma x belongs to R, ठीक है। आपने क्या अज्यूम किया था कि x comma y belongs to R, और क्या कंक्लूड कर दिया, y comma x also belongs to R, therefore R is symmetric, ठीक है जी, सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी। तो आपने अभी क्या क्या प्रूव कर दिया, आपने एक तो प्रूव कर दिया इसको कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एनी जनरल x विच इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। फिर आपने क्या प्रूव कर दिया, फॉर एनी x एंड y बिलोंगिंग टू ए, इफ x y इज अज्यूम्ड टू बी एग्जिस्टिंग इन R, देन y कॉमा एक्स इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन R, hence this relation is symmetric। अब हम क्या प्रूव करेंगे, now we will prove transitive, कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव। तो लेट अस टेक 3 नंबर्स, लेट अस टेक x, y and z all belonging to A, ठीक है, such that mod of x minus y is 4n and mod of y minus z is 4p, यानी कि mod x minus y is multiple of 4, mod y minus z is a multiple of 4, ये आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, खुद से मान लिया, ये अज्यूम कर लिया x y z 3 नंबर्स हैं जो कि सेट A में बिलोंग करते हैं, सच दैट x minus y is 4n and y minus z is 4p, ठीक है। नाउ आप क्या कह सकते हैं कि यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अब x माइनस वाई
x minus y is 4n. This implies that x minus y is equal to plus minus 4n, and this will give you y minus z is equal to plus minus 4p. ठीक है जी, तो दिस विल गिव यू, ना इनको मैं जोड़ दूं सबको, है ना, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू एन प्लस पी, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू एन प्लस पी, राइट। यदि मॉड निकाल लूँ उसका, चलो मैं अगले स्टेप पे लिखता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ n प्लस पी, विच इज, अब ऑब्वियसली ये नंबर क्या है, 4 का मल्टीपल है ना, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि यदि x माइनस वाई और y माइनस जेड के मॉड को मल्टीपल ऑफ 4 मान लूँ तो मॉड ऑफ x माइनस जेड इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इफ x एंड y, ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि x एंड y बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब था कि y एंड z बिलोंग्स टू R, और यहाँ आपने क्या प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू R, ठीक है। हैंस क्या हो गया, हैंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने इस गिवन रिलेशन को, कौन सा रिलेशन था, a, b such that mod of a minus b is a multiple of 4, ठीक है, ये आपका रिलेशन था, डेफिनेशन थी। इस रिलेशन को आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिया। तो फिर आप कह सकते हो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। आप एक लाइन जोड़ दोगे आखिरी में, सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। तो इससे बच्चों आपने क्या प्रूव कर दिया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा, चलते हैं, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा कि इसको प्रूव करना है, शो करना है ना कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ना इक्विवेलेंस रिलेशन है प्रूव करना। तो आपने पहले वाले रिलेशन को प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच केस। अब आपने इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया अभी ना, तो इसको आपने इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अभी क्या करते हैं हम, 1 से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं उनकी लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही कर लेते हैं एक बार, देखिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनमें 1 का प्लस या माइनस करूं और उसका मॉड निकालूं तो वो 4 का मल्टीपल आए, फ्रॉम द सेट ऑफ ए विच इज 0, 1, 2, 3 अप टू 12। ऑब्वियसली 1, 5 एंड 9 आप करके देखो, 1 माइनस 5 कर लो उसका मॉड निकाल लो 4 आएगा, 1 माइनस 9 कर लो उसका मॉड निकाल लो 8 आएगा, ठीक है। यानी 1 से, अच्छा उसके अलावा और कोई नंबर सोच के देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका 1 के साथ प्लस या माइनस करूं आउट ऑफ दिस सेट ऑफ दिस गिवन 0 to 12 इंटीजर्स, जिसका मैं 1 के साथ प्लस माइनस करूं और मुझे रिजल्ट में 4 का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। तो आई कैन से 1, 5 एंड 9 इज द इक्विवेलेंस क्लास। तो इसको लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1, 5, 9, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 का कंप्लीट आंसर हो गया। अब पार्ट 2 का देखते हैं। पार्ट 2 में क्या बच्चों, रिलेशन इज डिफाइंड एज a, b, ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a इज इक्वल टू b, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। चलिए इसको एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। रिलेशन डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a इज इक्वल टू b। इसको टू प्रूव इक्विवेलेंट है ना, टू प्रूव इक्विवेलेंस है ये, इक्विवेलेंस। चलिए तो बच्चों शुरुआत करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो आइडिया बच्चों आपको ये क्वेश्चंस कराने का ये है कि आपको थोड़ा सा चमक में आ जाए, समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में रिलेशंस की प्रूफ वाले क्वेश्चंस हिट करने हैं, ठीक है। एक बार आप खुद से भी ट्राई करो, अभी तक तो आपका शायद एक
IQ डेवलप हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हिट करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो पहले लिख दो एक बार रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है ना, फॉर एवरी A एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट A। अच्छा यहाँ पे A क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिया हुआ है X एलिमेंट ऑफ Z सच दैट X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये डेफिनेशन आपको दी हुई है सेट A की, ठीक है। तो नाउ let x comma x belongs to R, let that is x is equal to x which is true, which is obviously true, लिख दो यहाँ पे which is true, therefore this relation is therefore या फिर ऐसे नहीं लिखो, इसको लिखो therefore this is reflexive relation, ठीक है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू एक्स होता है, इसमें तो कोई प्रूव करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब x को मैं x बिलोंग करता है टू बिलोंग्स टू R, उसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू एक्स बाई डेफिनेशन, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियस, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही ऑब्वियसली। सेकंड क्या करते हैं, सिमेट्रिक, यही प्रूव करते हैं। चलिए इसको नई स्लाइड पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्पेस बच गया है। सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए डेफिनेशन लिख देते हैं पहले कि A, B belongs to R, this implies that B, A also belongs to R for every A and B belonging to set A। तो यहाँ मान लेते हैं let us assume let x, y belong to R, that is x is equal to y, this implies that y is equal to x। बहुत ही फनी सी चीज़ है, बट इसी तरीके प्रूव होते हैं बच्चों इस चैप्टर में। x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू x है, दिस इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यानी हम x, y बिलोंग्स टू R से शुरू किए थे और पहुंच गए कहाँ, y, x बिलोंग्स टू R पे। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब x और y हमने जनरल वैल्यूज ली थी, हमने कोई स्पेशल वैल्यू नहीं ली थी, तो x एंड y कैन बी एनी वैल्यू, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसको ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं एक बार। ट्रांजिटिव में क्या करना था बच्चों, A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट A1 A3 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A1 A2 A3, कॉमा लगा बच्चों बीच में, ये बिलोंगिंग टू A। यदि ये कंडीशन मीट करती है तो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। नाउ लेट्स से x, y बिलोंग टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू z, देयरफॉर x, z belongs to R, hence this is transitive also, transitive relation, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया प्रूफ, आप लोग लेके चले कि x, y belongs to R, y, z belongs to R, और आपने निकाल दिया क्या कि x, z also belongs to R। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब लिखते हैं सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द गिवन रिलेशन, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, लेकिन आप एग्जाम में पूरा नाम लिख के आना, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, ठीक है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ऑब्वियसली 1, बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 1 ओनली। 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा ना, कुछ और नंबर नहीं है जो 1 के इक्वल होगा, इसलिए इसकी इक्विवेलेंस क्लास खाली 1 आएगी ना, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास आ गई 1। चलिए
तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हमने रिलेशंस चैप्टर को के क्वेश्चंस को हमने ट्राई किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसके अगला पार्ट, इस चैप्टर का अगला पार्ट जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस में भी जैसा कि स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, फंक्शंस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है 11th क्लास में, हमने एक बार उसको रिकैप भी किया था। अब हम शुरू करते हैं कि कितने तरह के फंक्शन होते हैं और उनको प्रूव करना कि ये इस टाइप का, ये उस टाइप का, इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे उनको करते हैं हम लोग।